कश्मीर लाइव के इस लाइव शुमारे में आपका इस्तकबाल है। नाज़रीन मोहतरम, इस लाइव सेशन के ज़रिए से हम आपकी मुलाकात कराते हैं अलग-अलग मेहमानान से, जो मुख्तलिफ शोबजात से ताल्लुक़ रखते हैं और हमारी यही कोशिश रहती है कि इस लाइव सेशन के ज़रिए जो शोबे से वो ताल्लुक़ रखते हैं, उस शोबे के हवाले से तफ़सीलन उनसे मालूमात हासिल करें और ज़्यादा से ज़्यादा इल्म आप तक पहुँचाने की कोशिश करें और हमारी यही कोशिश रहती है कि हर दिन हम आप तक नया शुमारा पहुँचाएँ, नए मेहमान के साथ। आज भी हमने एक मेहमान को आज के इस सेशन में मौदू किया हुआ है, जो जम्मू कश्मीर की ऐसी बेटी है, जिन्होंने न सिर्फ़ मुल्की सतह पर जम्मू कश्मीर का नाम रोशन किया है, बल्कि बैनुल अक़वामी सतह पर भी जम्मू कश्मीर का नाम रोशन किया हुआ है। 2008 में जब उन्होंने रग्बी खेलना शुरू किया, ऐसा वक़्त जब जम्मू कश्मीर में तो क्या पूरे हिंदुस्तान में भी इस खेल की ओर रग़बत नहीं थी। बहुत कम खेला जाता था और बहुत ही कम लोगों की इस खेल की ओर रग़बत थी। लेकिन कहते हैं ना कि ऑड वन आउट, इन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा, आगे बढ़ती गई, आगे चलती गई और फिर उसके बाद जो देखा यकीनन वो हमारी भी खुशबख्ती रही, उनकी भी खुशबख्ती रही कि इंडियन टीम में वो सिलेक्ट हुई और कई सारी चैंपियनशिप में उन्होंने हिस्सा भी लिया और अभी एज़ कोच अंडर 14 अंडर 18 अंडर 19 इस तरह से जम्मू कश्मीर को भी रग्बी में ट्रेन कर रही है, उनकी कोच है। मेरी मुराद है सालिहा यूसुफ से। अस्सलाम वालेकुम सालिहा, बहुत-बहुत इस्तकबाल, बहुत शुक्रिया हमारी दावत कबूल करने के लिए। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच इकरा, आपने मुझे शो पे बुलाया। इट्स ऑनर टू बी हियर। जी। अच्छा सालिहा, हम तो इस गेम के ताल्लुक से ज़रूर जानेंगे चूँकि मेरी भी बहुत कम रग़बत है स्पोर्ट्स के जहाँ तक हम स्पोर्ट्स के हवाले से बात करते हैं, मैं भी बहुत कम इंटरेस्ट लेती हूँ स्पोर्ट्स में। लेकिन मैं रग्बी के हवाले से ज़रूर आज के इस सेशन में जानने की कोशिश करूँगी। लेकिन उससे कबल चूँकि सालिहा यूसुफ रग्बी खेलने से पहले ज़ाहिर-सी बात है कई सारे ख्वाब तो ज़हन में होंगे और इसके पीछे स्ट्रगल तो रही होगी। आगाज़ में यस। आपकी ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से कि आप कहाँ पैदा हुए और तालीम और तरबियत का क्या मामला रहा? जी बिल्कुल, मैंने जो अपनी तालीम हासिल की है वो ग्रीन वैली स्कूल में मैं पढ़ती थी और वहीं से ही रग्बी की भी शुरुआत की है मैंने। हालाँकि एक चीज़ रहा था मेरी लाइफ़ में, मैं स्पोर्ट्स में पहले से ही इंटरेस्टेड थी, बचपन से ही मैं कोई ना कोई लाइक तब रग्बी का उतना था भी नहीं और शायद मैं भी रग्बी को बिल्कुल ही जानती नहीं थी और रग्बी ऐसा स्पोर्ट भी है कश्मीर में मुझे भी नहीं पता था। लेकिन स्पोर्ट्स के हवाले से स्पोर्ट्स में बहुत ही इंटरेस्ट था तो मैं बाकी गेम्स खेलती थी जैसे क्रिकेट है जो कि हम ऑलमोस्ट सबने ही खेला होगा बचपन में, तो क्रिकेट में खेलती थी एंड क्रिकेट में मैंने अपने स्कूल को भी रिप्रेज़ेंट किया है। उसके बाद लाइक खो-खो, एथलेटिक्स आई यूज्ड टू डू तो ये वाले सारे स्पोर्ट्स मैंने खेले। उसके बाद जो रग्बी का चैप्टर स्टार्ट हुआ वो भी स्कूल में ही हुआ कि कुछ कोच आए हुए थे वहाँ पे। तो लाइक जब मैंने इस गेम को देखा और इस बॉल को देखा बिल्कुल ही मेरे लिए नई थी, मैंने कभी देखी नहीं थी ऐसी बॉल। तो वो एक चीज़ थी जिसने मुझे इस तरफ खींचा। मैं क्लास में थी उस टाइम मेरी फ़िज़िक्स की क्लास चल रही थी। तो मेरे जो स्पोर्ट्स टीचर थे वो मुझे बहुत अच्छे से जानते क्योंकि उसको पता था कि कोई ना ये लड़की ग्राउंड में ही मिलती है ज़्यादातर, तो मैं कोई ना कोई स्पोर्ट्स खेलती थी। तो उन्होंने मुझे बुलाया कि कुछ कोच आए हुए हैं तो तुम देख लो कोई नई गेम है तो उस टाइम मेरा एग्ज़ाम भी था वो मैंने छोड़ दिया था और मैं जाके मैंने फ़िज़िक्स का एग्ज़ाम छोड़ के मैं ग्राउंड चली गई थी। तो वहाँ मैंने देखा कि नई गेम दिखा रहे हैं कुछ, तो उसके बाद जो कोच सिखा रहा था आई स्टार्ट डूइंग द सेम थिंग वो जो बता रहा था मैंने भी वही कोशिश किया वही करूँ। तो उनको अच्छा लगा द वे आई वाज़ डूइंग इट एंड समहाउ ये ठीक हो रहा था मेरे से। तो दैट थिंग एक्चुअली एक्चुअली दैट इज़ अ थिंग जो जिसने मेरे अंदर एक पॉज़िटिव रिस्पॉन्स टू द गेम वो बोलते हैं ना वो था। एंड उसके बाद वो एक द स्टार्टिंग मोमेंट वाज़ दिस कि वो आए थे एंड आई प्लेड और उनको अच्छा लगा और उसके बाद मेरी स्कूल की एक टीम फ़ॉर्म हुई जिसमें मैंने पार्टिसिपेट किया था। दिस इज़ हाउ इट स्टार्टेड एक्चुअली। फिर उसके बाद मैंने अपने स्कूल को रिप्रेज़ेंट किया, वहाँ मेरी सिलेक्शन हो गई डिस्ट्रिक्ट के लिए, फिर आई प्लेड फॉर श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद मेरा सिलेक्शन हुआ नेशनल्स के लिए, फिर आई रिप्रेज़ेंटेड माय स्टेट, फिर वहाँ से सिलेक्शन हुआ मेरा इंडिया कैंप के लिए, सो देन आई वाज़ अ पार्ट ऑफ द टीम। सो दिस इज़ हाउ यू वेंट थ्रू लाइक
फ्रॉम द स्मॉल स्मॉल स्टेप्स तब जाके आप एक, हाँ, हालांकि मेरी स्टडीज, आई हैव डन एमटेक इन कंप्यूटर साइंस, मैंने मास्टर्स किया है कंप्यूटर साइंस में, दैट वी कैन से इन इंजीनियरिंग स्टफ इट इज दैट। तो वो हालांकि मेरे घर वालों का एक सपना था कि मैं वो चीज करूं, तो वो मैंने उनके लिए की है, एंड दिस वाज माय पैशन, तो ये मैंने अपने लिए किया है। हम्म। तो आपने यही मुनासिब जाना, आपने यही बेहतर जाना कि दोनों को बैलेंस करके चलते हैं, तो देखते हैं जो आगे लिखे होगा वही जरूर मिलेगा। अच्छा, इंजीनियरिंग के शोबे में आपने कदम तो रखा, तो क्या इंजीनियर बन पाई? बिल्कुल। बट आई विल टेल यू एक बात कि ये एक आसान जर्नी नहीं थी, क्योंकि यू नो कि इंजीनियरिंग एक ऐसा फील्ड है दैट टेक्स योर स्वेट एंड ब्लड लिटरली, बिकॉज आपको एग्जाम्स भी होते हैं, और मेरा ऐसा रहता था कि मेरे एग्जाम्स भी होते थे और मेरे मैथ्स भी रहते थे। सो समटाइम्स व्हाट आई यूज टू डू कि मैं रात में पढ़ाई करके सुबह एग्जाम देकर डायरेक्ट फील्ड पे चली जाती थी। तो उसके बाद वहां से खत्म करके वापस घर, वापस तैयारी एग्जाम की, और वापस नेक्स्ट डे फील्ड पे। तो ऐसे बहुत सारे मेरी लाइफ में ऐसे मोमेंट्स आए हैं जहां मेरा एग्जाम और मेरे मैच जो थे साथ में थे। सो मोस्ट ऑफ टाइम इट वाज रियली, एट टाइम्स यू थिंक लाइक ओके, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा बैलेंस, नहीं हो रहा बैलेंस, बट वो है ना, इफ यू फील फॉर दिस थिंग कि मैं रग्बी छोड़ना नहीं चाहती थी, बिकॉज दिस वॉज अ थिंग जो मैंने अपने लिए चुनी थी, और मैं पढ़ाई छोड़ नहीं सकती थी, देर वॉज नो ऑप्शन, क्योंकि अगर मैंने पढ़ाई छोड़ दी तो मेरा स्पोर्ट्स भी छूट जाएगा। तो देर वॉज नो ऑप्शन कि मुझे कुछ भी छोड़ना था। सो वो एक चीज लेके मैंने दोनों चले, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सो यस, आई एम एन इंजीनियर राइट नाउ, एंड आई एम द कोच ऑफ JNK वुमेन्स रग्बी टीम राइट नाउ। सो दिस आर द बोथ द थिंग्स। सो आई एम really grateful to Allah for the giftings. Like literally, this was not a easy journey, but Alhamdulillah. माशाल्लाह, बहुत खूब। एक तो जो स्ट्रगल फील्ड में रहा, जो कि आपको बैलेंस करना पड़ता था, यहाँ से आपको पढ़ाई का जो दर्स व तदरीस का जो सिलसिला है, उसे भी आगे बढ़ाना था, और यहाँ से स्पोर्ट्स के जो आपका पैशन रहा है, पैशन है इनफैक्ट, तो उसको भी आगे लेना था। इस बीच एक स्ट्रगल तो ये, और एक स्ट्रगल रहती है जब शुरू-शुरू में अक्सर हमारे समाज में लड़कियाँ बिलख़ुसूस खेल के मैदान में, या इस तरह से जिस तरह से मैं अभी ज़िक्र कर रही थी ऑड वन आउट, कहती है कि मैं उस मैदान में जाऊँगी या इस मैदान में जाऊँगी। हमेशा सोसाइटी का ना वो उनकी तरफ से जो एटीट्यूड रहता है वो बहुत वो अनबेरेबल होता है। एक लड़की उसको बर्दाश्त नहीं कर पाती कि देख लीजिए ये जो लड़की है अब इस मैदान में आ गई, अब क्या तीर मारेगी इसमें, क्या करेगी? इस तरह का आपने कुछ फेस किया लाइफ में? आई थिंक डेफिनेटली सबने किया होगा और मैंने भी तो बिल्कुल ही किया है, बिकॉज व्हेन आई स्टार्टेड माय जर्नी, जब 2008 2009 2010, इफ यू लुक एट दीज इयर्स ना, यू विल फाइंड कि बहुत बहुत कम स्पोर्ट्स फीमेल स्पोर्ट्स पर्सन थे कश्मीर में। अभी इफ वी सी, यू विल सी सो मेनी फीमेल स्पोर्ट्स पर्सन। अभी वी हैव अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे फीमेल स्पोर्ट्स पर्सन जो है अभी प्रेजेंटली में, दे आर डूइंग वेरी गुड। बट व्हेन आई स्टार्टेड तो वैसा कुछ मैंने कोई थी भी नहीं, मतलब बहुत कम, अगर थी भी तो इट वाज लाइक couple of them. Today we have so many. So आज अगर if you talk you will see, मतलब तब आपको सपोर्ट मिलता है, क्योंकि if one is there some other is there। लेकिन तब जब मैं थी तो it was very difficult, first you have to अपने पेरेंट्स को कन्विंस करना फर्स्ट कि मैं खेल रही हूँ। और द रग्बी वाज नॉट समथिंग लाइक जो टेबल टेनिस इंसान खेल रहा है, क्योंकि चलो ठीक है, रग्बी के लिए मुझे पहले ये कन्विंस करना पड़ा कि नहीं, मुझे नहीं लगेगी, मैं ठीक रहूंगी, क्योंकि दिस इज द फर्स्ट कंसर्न ऑफ द पेरेंट कि अगर तुम्हें लग गई तो कल को क्या होगा। सो दिस इज द लाइक द मेजर क्वेश्चन जो मुझे हमेशा ये आंसर करना पड़ता था कि नहीं होगा, आई विल प्ले सेफ, प्ले सेफ। तो पहला तो था पेरेंट्स को कन्विंस करना। अब अल्हम्दुलिल्लाह दे हैव बीन वेरी सपोर्टिव, वेरी वेरी सपोर्टिव। उसके बाद यू हैव द नेबर्स, बट यू नो समटाइम्स आई फील वेरी लाइक फॉर्चुनेट कि जो लाइक जो सराउंडिंग में मैं हूँ वहां पे पीपल आर वेरी लाइक ब्रॉड माइंडेड भी है, एंड दे यू नो समटाइम्स हाउ आई फेल्ट दिस, मैं मुझे कैसे लगा कि नहीं, मुझे एक अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है नेबरहुड से। वो ये था कि व्हेन वो साइड वाले अंकल वंकल आंटी आंटियां होते हैं ना, दे यूज्ड टू आस्क माय मॉम कि अच्छा मैंने तुम्हारी बेटी को यहाँ देखा, आशा शी इज डूइंग वेरी गुड, अच्छा मैच था उसका। तो दिस इज हाउ वो मुझे एक पॉजिटिव वाइब मिलती थी। नो डाउट देयर आर पीपल जो आपको क्रिटिसाइज करने पे तुले ही होते हैं, बट मुझे लगता है जहां पे आपको पॉजिटिव एनर्जी मिल जाए ना, इट इज बेटर टू लुक एट द पॉजिटिव एनर्जी रादर देन आप वो चीजें जो आपको नीचे खींचने पे ही होंगी। क्योंकि चाहे वो फील्ड हो, जब हम इवन अपने हमारा जो मेन फील्ड है दैट इज पोलो ग्राउंड,
हम जो वहां पे होते भी हैं, जस्ट एंड गर्ल्स आर ऑल सी, इफ यू सी अ फीमेल स्पोर्ट्स पर्सन, वो एक ट्रैक सूट में होगी, इवन इफ दे आर कवरिंग देयर हेड और नॉट कवरिंग, बट शी विल बी फुली कवर्ड, she will be in the field wearing a track suit. If you see a doctor wearing the coat, तब उसको कोई क्वेश्चन नहीं करता है. If you see other some from other some profession like lawyer, और वो भी उसी अटायर में होता है जब वो अपना लाइक जो उनको पहनना होता है, बट नो बडी विल क्वेश्चन देम बिकॉज वो डॉक्टर है, वो इंजीनियर है, वो लॉयर है, तो नो वन विल क्वेश्चन. बट एक स्पोर्ट्स पर्सन भी अपने ही प्रोफेशन में वही पहनता है, बट द पीपल विल स्टार्ट क्वेश्चनिंग इट. वो एक थोड़ा वो डिफ्रेंशिएट कर जाता है वहां पे, बट स्टिल लाइक मैंने कहा ना वही कि हम वो चीजें फिर छोड़ देनी पड़ती. जब आप ग्राउंड पे आते हैं ना, तो आपको लिटरली बहरा बनना पड़ता है, एंड यू हैव टू स्टार्ट डूइंग योर ओन थिंग. जी, इसीलिए तो मैंने ये सवाल पूछा सालिहा, चूँकि आप बहुत लकी हैं इस मामले में, जिस तरह से आप अभी कह रही थी कि नेबर्स जो है, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, सपोर्टिव हैं, वरना तो अक्सर ये देखा जाता है ना कि हमारे समाज एग्ज़ैक्टली हमारे समाज में ये कुछ मख़सूस प्रोफ़ेशन हैं, जो हमारे पेरेंट्स के भी ज़हनों में घर चुके हैं, हमारे नेबर्स में भी और हमारे रिलेटिव्स में। वो है इंजीनियर, वो है डॉक्टर, वो है टीचर, इससे बाहर आज की दुनिया में भी वो बाहर नहीं निकल रहे हैं। आज भी अगर लड़की को स्पोर्ट्स में देखेंगे तो ये शायद उनके लिए एक नई बात होगी। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जो इश्तियाक है, जो मैं जानना चाहती हूँ, वो ये है कि जो ये रग्बी है, एक ज़ाहिर-सी बात है एक स्पोर्ट है, लेकिन ये रग्बी किस तरह का खेल है? क्या-क्या होता है? कितने प्लेयर्स होते हैं? ओके, डेफिनेटली मैं आपको बताऊंगी. सो रग्बी जो है दो जी। फॉर्मेट्स में खेला जाता है, एक इसका 7 ए साइड होता है हुँ, और एक इसका 5 साइड होता है. तो मेनली जो अभी कश्मीर में हम मैच खेलते हैं वो 7 ए साइड ही है, मतलब गर्ल्स के लिए जो मैच हुए हैं वो अभी तक 7 ए साइड ही है, जिसमें कि आपको 10 to 12 प्लेयर्स होते हैं. और लेकिन जो ऑन फील्ड होते हैं वो 7 ही हो, ऑन फील्ड खाली 7 प्लेयर खेल सकते हैं. और उन 7 प्लेयर्स की अपनी अपनी पोजीशन जी। होती है. हर एक प्लेयर की अपनी स्पेसिफाइड पोजीशन होती है और उसी पोजीशन पे उसको खेलना पड़ता है. और उसके बाद हमारे पास 15 असाइड है. 15 असाइड में ऑन फील्ड स्क्वाड जो होता है 23 का होता है, लेकिन ऑन फील्ड जो होते हैं वो 15 प्लेयर्स खेलते हैं. फॉर्मेट ऑलमोस्ट जो अंदर चलता है वो सेम ही होता है, सेवन्स में भी और 15 में भी. अब ये होता है कि सेवन्स की टाइमिंग हमारे पास कम होती है, 15 मिनट की गेम होती है, 7 7 मिनट का हाफ होता है और 1 मिनट की ब्रेक होती है. लेकिन जो 15 का मैच होता है वो ऑलमोस्ट 90 मिनट से ज्यादा, 90 मिनट्स के करीब चलता है. और उसमें आपको हुँ, हुँ। बीच में ब्रेक है, तो 45 45 मिनट्स का ऐसा मैच चलता है. सो वो जो 15 का है, वी कैन से दैट्स एक्चुअल रग्बी, और बहुत हिटिंग होती है उसमें, जी। बहुत टैकलिंग होती है उसमें. तो बॉयज ने तो हमारे यहाँ पे जो खेला हुआ है ये मैच श्रीनगर में, लेकिन अभी गर्ल्स में जो है वो खाली 7 साइड मैच खेल रही है वहां पे. तो मैंने भी खुद 7 ही खेला है, क्योंकि 7 ही हुआ है अभी तक वहां पे. या जी। अच्छा सालिहा, जब हम बात करते हैं एक ऐसे खेल की जो यकीनन हर एक के लिए ज़ाहिर-सी बात है एक नया है। जिस तरह से क्रिकेट आम है, जिस तरह से फुटबॉल आम है या जिस तरह से हॉकी आम है, उस तरह से रग्बी आम नहीं है। दो आपने 2008 से खेलना शुरू किया हुआ है, तब तो जम्मू-कश्मीर में इस ताल्लुक से पूरा वो आइडिया नहीं था। इंडिया में भी इस ताल्लुक से आइडिया नहीं था, तो जम्मू-कश्मीर की बात ही नहीं है। अभी आप क्या देखती हैं? चूँकि आप कोच भी हैं, अंडर 14, अंडर 18, अंडर 19 के बच्चों को आप कोच भी कराती हैं, कोचिंग भी उनको देती हैं, ट्रेन कराती हैं। तो हमें ये बताइएगा अभी किस तरह का रुझान देखती हैं? बिल्कुल ही, मैं अंडर 18, अंडर 20 और सीनियर्स को भी कोच करती हूँ, जो ओ मेरे साथ ओ सीनियर तो मैं उनको भी कोच करती हूँ. लेकिन हाँ, बिल्कुल ही, जब मैंने स्टार्ट किया था तो बहुत कम लड़कियां थी और स्पोर्ट्स का भी उतना ज्यादा नहीं था. बट अभी अभी हम देखें तो स्पोर्ट्स का बहुत आगे आ रहा है. कुछ साल में स्पोर्ट्स एक नाम बन गया है कश्मीर में भी, नॉट जस्ट इन इंडिया, बट हम देख रहे हैं कि कश्मीर में बहुत सारे बच्चे स्पोर्ट्स की तरफ जुड़ रहे हैं. और बात करें हम क्रिकेट फुटबॉल, तो डेफिनेटली दी ज्यादा वो एक बोलते हैं कि हाँ, बच्चे तो इन्हीं दो गेम्स को जानते हैं. बट आप उस गेम को चुनते हो जिसमें आपको खुशी मिलती है या जिसमें आप सेटिस्फाई होते हो. सो ये मेरी तरफ से तो रग्बी था. हाँ, पहले कम था, लेकिन अभी मैं जो देख रही हूँ, देयर इज अ डिफरेंट स्पार्क इन रग्बी. पास्ट में बहुत कम लड़कियां होती, लड़के भी होते थे, उतने भी नहीं होते. बट राइट नाउ मैं देख रही हूँ कि बहुत सारी फीमेल्स, लड़के तो खैर होते ही है गेम्स में, विल सी के लड़के आ ही जाते हैं गेम्स में. बट फीमेल्स की मैं बात करूँ, गर्ल्स की मैं बात करूँ, तो अभी वी हैव सो मेनी गर्ल्स जो रग्बी के साथ ऐसे हाल हाल ही में हमारी टीम भुवनेश्वर गई थी. दे हैव जस्ट कम बैक.
2-4 दिन पहले ही टीम वहाँ से, एंड दे प्लेड सो वेल देयर, वहाँ पे उन्होंने खेला वहाँ पे बहुत उन टीम्स के साथ खेला जो हाईएस्ट है अभी इंडिया की। सो दे आर गेटिंग अ गुड एक्सपोज, दैट मीन्स अभी जो हम पास में देख रहे हैं तो सो रेवोल्यूशन आ रहा है, एक अच्छा रेवोल्यूशन है कि गर्ल्स जुड़ रही हैं, नॉट जस्ट दे विल गेट टू प्ले, इट हेल्प्स देम टू रिमेन फिट, जो आजकल सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि रग्बी में आप फिट नहीं हो तो यू कैन नॉट बी इन टीम। हम्म। अच्छा, चूंकि हर एक स्पोर्ट्स के लिए, चाहे क्रिकेट हो, चाहे फुटबॉल हो, एक कोई भी इसी तरह की गेम, इंफ्रास्ट्रक्चर का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा, तब तक मुझे नहीं लगता है खेल के मैदान में क्या कोई आगे बढ़ सकता है। इसके लिए क्या मखसूस इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास होना चाहिए और क्या वो माकूल है जब हम जम्मू कश्मीर के वाले से बात करते हैं? मैं बिल्कुल ही बताऊंगी कि हमारे पास कुछ टाइम पहले हमारा अपना ग्राउंड नहीं था। तो 2016 और 17 में हमें अपना ग्राउंड मिला। दैट वाज विद द हेल्प ऑफ द वहीद सर, वो हम उनकी वजह से हमें वो ग्राउंड मिला था। आई वांट टू मेंशन इट बिकॉज हम लिटरली लड़ते थे, झगड़ते थे क्रिकेटर से, फुटबॉलर से, हमारी बिल्कुल लड़ाई होती थी, क्योंकि वो हमें जगह नहीं दे रहे थे खेलने के लिए, एंड वी ऑल्सो वांट टू प्ले। सो वो एक इतने साल हमने झगड़ा कर करके निकाला है, फिर ऐसा हमने लिटरली ऐसा किया था कि जब उनका मैच नहीं होगा या उनकी प्रैक्टिस नहीं होगी उस टाइम हम आएंगे प्रैक्टिस करने, या अच्छा व्हाट जी। टू डू, या तो हम उनसे पहले आ जाते थे फिर प्रैक्टिस करते थे, या उनके बाद आ जाते थे, वरना ऑल द टाइम इट यूज टू बी लाइक हाँ लड़ाई झगड़ा करो वहां पे। बट अब जब 2017 से अब हमें अपना ग्राउंड मिला है, सो वी डोंट हैव टू फाइट एनी मोर। वो हम वहाँ पे प्रैक्टिस कर लेते हैं, आराम से प्रैक्टिस होती है हमारी वहाँ पे। बट अभी हम यूथ की तरफ से अब हमें टर्फ मिला है, जो कि बहुत अच्छी बात है कि अब हमारे जो ग्राउंड पे वो टर्फ लगेगी, और दैट विल बी वर्ल्ड रग्बी सर्टिफाइड। तो उससे क्या होगा, उससे एक ये रेवोल्यूशन आएगा कि वहां पे इंटरनेशनल मैच हो सकते हैं रग्बी के, क्योंकि इंडिया में अभी खासकर मैं इंडिया की बात करूं, इंडिया में अभी कहीं पे रग्बी फील्ड इस लेवल का नहीं बना है जिस लेवल पे JNK में बनने जा रहा है। सो जी। टर्फ का काम स्टार्ट हो चुका है, बहुत टाइम से काम चल रहा है, तो इन सम लाइक मंथ्स इट विल बी रेडी। सो एक बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा JNK रग्बी के प्लेयर्स को, क्योंकि जब वहां पे हम इंटरनेशनल मैच होंगे तो डेफिनेटली एक डिफरेंट सिनेरियो रहेगा रग्बी का, जिससे पहले कभी नहीं हुआ। व्हेन यू विल सी मैच ऑफ सच लेवल्स, तो डिफरेंट डेफिनेटली एक इंटरेस्ट आएगा बच्चे को जब वो मैच भी देखेगा, और खासकर सीनियर प्लेयर्स के लिए एक अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा। और हमारी कोशिश यही रहेगी कि इंडिया कैंप्स हम कोशिश करें कि वहीं पे हो, JNK में हो, जिससे जो वहाँ के लोकल प्लेयर्स हैं उनको मौका मिलेगा वो लेवल देखने का। बिल्कुल सही बचा फरमाना है आपका। अच्छा, इसके अलावा जब ये टर्फ पे जिसका अभी जिक्र आप कर रही थी उस पे तो खेली जाती है ये गेम, इसके अलावा क्या जो सुनने में आया है कि आइस पे भी खेली जाती है, ऐसा कुछ? आइस पे नहीं, स्नो पे खेले, आइस पे स्नो पे। लाइक हमारे, हाँ स्नो पे खेले, हम्म। बिकॉज आइस इट इज आइस हॉकी और सम अदर ओके। गेम्स। तो स्नो पे हम खेलते हैं ये गेम, और बाहर भी खेली जाती है। और हमारा हम्म। एक जो टूर्नामेंट रहता है खेलो इंडिया विंटर गेम्स, जो कि जिसमें स्नो रग्बी है, जो लास्ट टाइम भी हमने खेला था, और वो स्टूड थर्ड प्लेस हमने वहां पे जीती थी। तो बहुत सारी टीमें आई थी वहां पे। और ये हमारा एक बेनिफिट भी है स्नो रग्बी, क्योंकि स्नो कश्मीर में ही होती है, और गुलमर्ग एक अच्छी डेस्टिनेशन है उसके लिए, तो वो हमें एक फायदा मिल जाता है स्नो रग्बी का। तो बाकी टीम्स भी आती है तब तो एक अच्छा एक्सपोजर भी है, वो भी देख लेते हैं कि कैसा है क्या नहीं है, और हमें भी एक अच्छा एक्सपोजर मिलता है अपने लोकल होम ग्राउंड पे खेलने का, क्योंकि हमेशा एक लोकल होम ग्राउंड जो जब हम खेलते हैं ना, तो एक डिफरेंट दैट वो एक डिफरेंट एनर्जी मिल जाती है, बिकॉज यू सी द क्राउड एंड दे actually I want to mention it because last time what happened in 2017 we won the gold in both हमने गोल्ड जीता था हम्म। मेन कैटेगरी में भी। तो दैट वाज द फर्स्ट टाइम कि इतने हाई लेवल का मैच हुआ था गुलमर्ग में। तो बहुत सारी टीमें आई थी हमारे तो बहुत कैटेगरीज में, और उन दोनों कैटेगरी उस टाइम हमने मेंस कैटेगरी में भी गोल्ड लिया था और वुमेन्स कैटेगरी में भी। तो वो हमारे लिए बहुत बहुत खास है वो मोमेंट। और ज्यादा खास वो मेरे लिए इसलिए है वो मोमेंट क्योंकि मैंने उस टाइम पहली बार कश्मीर के लोगों को हमारे लिए लाइक लिटरली चेयर करते हुए देखा है। वो अरे वाह। शाउटिंग
वो लिटरली दैट मोमेंट इज़ वेरी क्लोज़ टू माय हार्ट। आई स्टिल रिमेंबर दोज़ डेज़ एंड आई स्टिल रिमेंबर कि वो आवाज़ें जो हमारे लिए थी वहाँ पे, जो आपको एक और उससे लिटरली आपको एक पॉज़िटिव एनर्जी मिल जाती है और आप ज़्यादा करने की कोशिश करते हो। जी, हम तो यही उम्मीद करेंगे कि आने वाले दिनों में वो शोर जो आपने सुना था, जिस तरह की आवाज़ें आपने सुनी थी, वो आवाज़ें फिर से सुनने को मिले और इस तरह के जो खेल हैं, फिर से यहाँ मुनक्किद हों। अच्छा, हम आपसे ये हुँ। जानना चाहेंगे चूँकि टर्फ पे खेलना एक अलग एक्सपीरियंस है और स्नो पे खेलना एक अलग एक्सपीरियंस है। हमें ये बताएँ वहाँ पर और यहाँ पर क्या फ़र्क है? रग्बी वहाँ भी इसी तरह से खेली जाती है, यहाँ भी इस तरह से खेली जाती है स्नो पे लाइक? हाँ, रूल्स आर सेम, रूल्स वहाँ स्नो ओके। रग्बी के सेम है और जब हम हुँ, ऑन हुँ। फील्ड खेलते हैं विदाउट स्नो वो तब भी सेम है। जस्ट इट जी। बिकम्स हार्ड क्योंकि जब आप स्नो में खेल रहे हो, आपको स्टैमिना ज़्यादा चाहिए, आपकी साँस फूलती है, आपके पैर फँसते हैं, तो वो एक डिफरेंट लेवल का लाइक आपको स्नो पे खेलने के लिए आपको स्टैमिना ज़्यादा होना चाहिए। बीइंग द लोकल्स वी हैव दैट एडवांटेज क्योंकि हमने खेला होता है स्नो पे और हमें पता है कि पैर फँस जाता है कि कैसे निकालना है, तो बाकियों को थोड़ी बहुत डिफिकल्टी हो जाती है। और इसमें काफ़ी ज़्यादा दौड़ना भी पड़ता है ना? जब हम किसी लाइकली से हाँ, बॉल छीन लेते हैं तो दौड़ना पड़ता है। टैकलिंग होती है, बहुत ज़्यादा टैकलिंग होती है जब आप स्नो पे भी खेल रहे हो या फील्ड पे भी खेल रहे हो, आपका टैकल मैच हो रहा है, तो बिल्कुल ही आप एक-दूसरे से बॉल लेकिन उसमें भी आपको बिल्कुल ही रूल के हिसाब से आप पटक नहीं सकते, आप ऐसे गिरा नहीं सकते, तो बिल्कुल ही आपको रूल्स के हिसाब से आप खेलते हो, तो ये रग्बी हैज़ बिकम वेरी सेफ नाउ। पास्ट में हम देखें तो रूल्स में बहुत सारे चेंज है अब रूल्स में, तो पास्ट में कुछ रूल्स बहुत हार्ड थे जिससे मतलब इंजरी ज़्यादा चांस होता था। लेकिन अभी रग्बी हैज़ बिकम वेरी सेफ। अभी आप प्लेयर को फेंक नहीं सकते, अभी आप प्लेयर को धक्का नहीं दे सकते। सो अभी बिल्कुल ही आपको रूल्स के हिसाब से खेलते हो तो देयर इज़ अ ईज़ी लैंडिंग नाउ। तो वो उस हिसाब से एक रग्बी में रू चेंज आया है तो रग्बी हैज़ बिकम मच सेफर नाउ। ओके। अच्छा सालेहा हमें ये बताइएगा चूँकि लोकल लेवल से जब आपकी शुरुआत हुई, उसके बाद रफ़्ता-रफ़्ता आगे बढ़ी, उसके बाद कौमी सतह पर, बैनुल-अक़वामी सतह पर इस तरह से आपने रिप्रेज़ेंट किया अपने आप को, अपने जम्मू-कश्मीर को। जब हम देखते हैं यहाँ के प्लेयर्स जनरल मैं बात कर रही हूँ, प्लेयर्स यहाँ की एक सूरत-ए-हाल होती है, यहाँ का एक माइंडसेट होता है क्योंकि लोकल लेवल से शुरुआत होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत कम है। फिर जब इंसान कंपेयर करता है खुद को बाकियों के साथ, क्या फ़र्क लगती है? क्या डिफ़रेंस सामने आता है? डेफ़िनेटली डिफ़रेंस है, बहुत डिफ़रेंस है। मैं हुँ, ये हुँ। नहीं कहूँगी टैलेंट की कमी है, बट हमारा जो माइंडसेट है, जिस हिसाब से हमारी अपब्रिंगिंग होती है, जिस हिसाब से हमारा एनवायरनमेंट होता है, वो कंप्लीटली डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू हम बाहर के प्लेयर्स को देखें। इफ यू सी जो बाहर के प्लेयर्स हैं, बहुत छोटी एज में उनके पेरेंट्स या वो जब उनके सोसाइटी में उनको ऑलरेडी उन्होंने देखा होता है कि ये प्लेयर है, ऐसे-ऐसे दे हैव देयर फुल प्लान यू नो इसको जी प्लेयर ही बनना है, तो उसकी अपब्रिंगिंग या उसका जो स्टार्टिंग से ही वही प्लान रहेगा, वही एग्ज़ीक्यूट होगा। लेकिन हमारे में ऐसा नहीं होता, इट इज़ जस्ट आउट ऑफ नोवेयर यू विल बी यू थिंक जब आप बड़े हो जाते हो, तो आप खुद से देखते हो कि मुझे प्लेयर बनना है। इट इज़ हुँ, नॉट कि हुँ। और उनका डिफरेंट लाइफ़स्टाइल है, हमारा डिफरेंट लाइफ़स्टाइल है। हमारे पास घंटे कम है उनके हिसाब से क्योंकि कश्मीर में डिफरेंट हिसाब से हम चलते हैं। 6-7 बजे के करीब इट्स ओवर कंप्लीटली द मार्केट विल बी ऑफ और ग्राउंड तो बात ही नहीं है। तो वो चीज़ें हैं जो हमें डिफरेंशिएट करती है बाकी प्लेयर से। ऐसा मैंने बिल्कुल पहले भी कहा कि टैलेंट मैं बिल्कुल ही नहीं कहूँगी कि टैलेंट की कमी है या वो है, बिल्कुल ही कश्मीर में बहुत टैलेंट है, मैंने खुद देखा है और लिटरली ऐसा भी टैलेंट देखा है कि जो सडनली आए हैं, दे हैव वर्क्ड सो हार्ड एंड दे आर एट लाइक सो लाइक हाई प्लेसेस नाउ। तो वो एक अच्छी बात है कि हम कहीं से नहीं होकर मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम द ज़ीरो लिटरली स्टार्टिंग फ्रॉम द ज़ीरो आज के जो भी प्लेयर्स हैं, दे हैव मेड देयर ओन नेम्स सो इट्स अ वंडरफुल थिंग। इवन हमारे पास सर्कमस्टेंसेस डिफरेंट है, सिचुएशंस डिफरेंट होती है, बट स्टिल हम निखर के आते हैं, तो एक बहुत बड़ी बात है। जी। सालेहा बड़ी खुशआइंद बात ये है कि स्पोर्ट्स की और जो लड़कियों की रग़बत है वो अभी ज़्यादा देखने को मिल रही है। पिछले कुछ दहाइयों से लड़कियाँ भी स्पोर्ट्स के मैदान में आगे आ रही हैं। लेकिन फिर हम क्या देखते हैं मेरी कई सारे ऐसे स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज़ के साथ जो कि किसी न किसी खेल के साथ वाबस्ता रही हैं, बिलख़ुसूस लड़कियाँ उनके साथ इंटरैक्शन रहा है। तो अक्सर उनसे बात करके मुझे ये बात सामने आती है कि जो लड़कियाँ हैं, शादी से पहले तो ये किसी भी खेल में एक्टिव होंगी,
लेकिन जो ही इनकी शादी होती है, उसके बाद ये जो खेल है उसको कंटिन्यू नहीं कर पाती। वजूहात क्या हाँ, है? वजूहात क्या है? ये बात वही है जो मैंने आपको पहले भी बोला था कि अगर हम बाहर देखें तो द द लाइफ पार्टनर्स मोस्टली सपोर्ट देयर पार्टनर्स इन दिस वेरी पर्टिकुलर, बट आई हैव सीन कि ऐसा कुछ हमारे कश्मीर में अभी नहीं है। दिस थिंग हैज नॉट लाइक वो एक मे बी आई कैन से इट इज अ स्टिग्मा और समथिंग कि एक मैन समझता है कि मेरी वाइफ बीट ऑन अ फील्ड या कुछ भी। सो वही मैंने कहा कि ये डिफरेंस बिल्कुल ही है बाहर के प्लेयर्स में और हम कश्मीर के प्लेयर्स में, क्योंकि आफ्टर मैरिज इट्स अ डिसीजन ऑफ बोथ आई थिंक ये दोनों का ही डिसीजन होता है जिसमें एक मैन जो है डोमिनेट कर जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। सो देयर दैट टाइम मोस्टली आई सी फीमेल्स आर छोड़ देती हैं स्पोर्ट्स। सो या we need to work on this thing. I hope next time we will say, yeah, the females are still there working in ओके, this field. जी। आपके क्या इरादे हैं? आपके इरादे मुसम्मम हैं शादी के बाद भी खेलना इंशाल्लाह? Depend करता है अभी। I can't commit on this thing. Let's see how it goes. हम तो खैर उम्मीद करते हैं कि आप इंशाल्लाह आगे भी इसको कंटिन्यू करें और जम्मू कश्मीर का नाम इसी तरह से रोशन करती रहें। सालिहा, मेरे ख्याल से इस सेशन का ये आखिरी सवाल होगा जो मैं आपसे पूछूंगी। वो ये कि चूंकि आप माशाल्लाह से कई सारे बच्चों को अभी ट्रेन कर रही हैं, इसमें बच्चे भी नहीं है, काफी जो बड़े भी हैं उनको भी आप ट्रेन कर रही हैं रग्बी के लिए। आगे आने वाले दिनों में या आने वाले एक दहाई में किस तरह का फ्यूचर हम देखेंगे जम्मू कश्मीर में रग्बी खेल के हवाले से? इंशाल्लाह जो विजन है जो मैंने प्लान सेटअप किए हैं जो एसोसिएशन के प्लान्स है उस हिसाब से रग्बी का एक बहुत अच्छा फ्यूचर है। हालांकि मैंने आपको ग्राउंड का पहले ही डिस्कस किया, उस हिसाब से हमने एक डिफरेंट प्लान फुल प्लान सेटअप है कि क्या है कैसे होगा क्या नहीं। वो जो मैं देख रही हूँ दूर से मे बी उस हिसाब से आई कैन सी अ वेरी ब्राइट फ्यूचर फॉर रग्बी, आई कैन सी अ वेरी ब्राइट फ्यूचर फॉर द प्लेयर्स हु आर इन रग्बी। जस्ट वन थिंग आई वांट कि आप किसी भी स्पोर्ट्स में जाते हो ना तो यू हैव टू वर्क हार्ड, क्योंकि स्पोर्ट्स नहीं मानता है इफ यू आर नॉट फिट, आप खुद पे वर्क नहीं करोगे तो आप चाहे वो कोई भी स्पोर्ट हो यू वोंट एक्सेल। अगर आप फिट हो आप वर्क हार्ड कर रहे हो तो कोई भी स्पोर्ट हो यू विल एक्सेल। दिस इज द थिंग। सो इंशाल्लाह आई एम होपिंग फॉर अ ब्राइट फ्यूचर फॉर रग्बी प्लेयर्स एंड सो मेनी प्लेयर जो भी वहां पे खेलते हैं उनके लिए भी। और आप जैसे काबिल प्लेयर्स हो तो ज़ाहिर-सी बात है इस तरह की गेम जो है वो फलेगी-फूलेगी इंशाल्लाह आने वाले वक़्त में। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, इस बिज़ी शेड्यूल में आपने हमारे लिए कीमती वक़्त निकाला। थैंक यू सो मच सालिया फॉर बीइंग विद अस इन टुडेज़ सेशन। थैंक यू सो मच इकरा, थैंक इट वाज एन ऑनर, लिटरली इट थैंक वाज एन ऑनर, थैंक यू सो मच। प्लेज़र। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम